Hello, dear students. Hope if you all are fine. This is the another half of this chapter. Now we have got a lizard, a parrot, and a black dog with yellow eyes, said Teju. Your sister Cookie has a white rabbit. Will she lend it to us? Asked Mukesh. तो मुकेश ने तेजू से कहा, आपकी जो सिस्टर है हर नेम इज कुकी एंड शी इज हैविंग ए वाइट रैबिट. उनके पास एक वाइट कलर का रैबिट है. क्या वो हमें उस रैबिट को देगी? लेट्स सी इफ वी कैन गेट सीताराम्स डंकी टू, सेड मुकेश. तो बोला कि हमारे पास और एक कैरेक्टर है इसमें, हिज नेम इज सीताराम. तो बोला सीताराम के पास क्या है? ही हैज़ अ डोंकी. तो हम कोशिश करते हैं, वी विल ट्राई कि वो सीताराम हमें उस डोंकी को देगा या नहीं. सीताराम वॉज ए वॉशरमैन सन. सीताराम कौन था? एक वॉशरमैन था जो कपड़े धोता है. उसके बेटे का नाम था सीताराम. On Saturday afternoon, a large signboard announcing the opening of the zoo hung from the branch of the jackfruit. Children were allowed for free, but grown-ups had to buy tickets at 50 paisa each. The first attraction was the large packing cart filled with assortment of house lizard. तो अब इन्होंने उस पर बोर्ड लगाया और बोर्ड पे ये दिया गया था कि बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री है और बड़ों के लिए वहाँ पे दिया था, उनके लिए टिकट्स थी. और वहाँ पे जो अट्रैक्शन थी, द फर्स्ट अट्रैक्शन वाज अ लार्ज पैकिंग केस फिल्ड विद असॉर्टमेंट ऑफ द हाउस लिजर्ड. तो जो वहाँ पे वो लिजर्ड का भी स्ट्रक्चर वगैरह उन्होंने दिया था. दैट वाज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव. जो उन्होंने जो बोर्ड बनाया था दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव. और जो बच्चों को उन्होंने बिल्कुल फ्री में वहाँ पे एंट्री की थी और बड़ों के लिए क्या था? उनके लिए टिकट्स थी. कुकीज वाइट रैबिट वॉज ऑन डिस्प्ले इन द नेक्स्ट एनक्लोजर. और नेक्स्ट एनक्लोजर पे उन्होंने क्या दिखाया? जो कुकी थी उसकी वाइट रैबिट. And staring at it from behind the wire netting was Mukesh's dog. और नेक्स्ट में क्या था? मुकेश का डॉग था. रेयर ब्लैक डॉग विद येलो आईज, रीड द नोटिस. उस नोटिस पे क्या लिखा था कि ये बहुत ही रेयर डॉग है जिसकी बॉडी का कलर है इट्स डार्क ब्लैक एंड आईज आर येलो इन कलर. द डॉग पाउड टू डिग हिज वे अंडर द फेंस इन ऑर्डर टू गेट द रैबिट्स कंपार्टमेंट. टायर्ड विद ए रोप वॉज सीताराम्स डंकी. और रोप के साथ क्या था? सीताराम की डंकी. ऑन द ट्री देयर वॉज ए साइन सेइंग वाइल्ड एस फ्रॉम कुछ. और वहाँ पे एक एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था वाइल्ड एस फ्रॉम कुछ. यू कैन सी हेयर, ये जो पिक्चर दिखाई गई है आप देखेंगे वाइल्ड एस फ्रॉम कुछ. ये बिल्कुल उसका, मैं आपको ऐसे दूर से दिखाती हूँ. आप अपनी बुक का पेज जो है 98 एंड 99 ये आप देखेंगे स्टार्टिंग 2 पेजेस. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग इज सेन हेयर. the white as from kuch. The board is also present here. You can see there is all the animals are present there and Mukesh and his all friends are present here. And you can see the birds, you can see the lizard, you can see all the animals. Okay, this is the picture of this. There was also a duck that didn't seem to belong to anyone, and a small cow that had started in on its own. तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो डक है, हमें लगा कि जो डक है वो किसी को बिलोंग नहीं करती थी, मतलब उसके साथ कोई था ही नहीं. और एक काउ भी थी, स्मॉल काउ दैट हैड स्टेयर्ड ऑन इट्स ओन. तो हमें लगता है ये काउ जो है यहाँ खुद ही यहाँ पे आई थी. बट द स्टार अट्रैक्शन वॉज द पैरट. और जो सबसे ज़्यादा जो स्टार अट्रैक्शन मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, मीन्स अगर महफिल कभी कोई महफिल होती है कहीं पे, एट टाइम्स देयर आर समटाइम्स व्हेन वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल इन समवेयर, तो कहते हैं एक कोई जो सबसे अट्रैक्टेड पर्सन होता है जिसको हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान जिस बंदे पे होता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, वैसे ही यहाँ पे था पैरट. पैरट वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एज इट कुड रिसाइट 3 डिफरेंट प्रेयर्स और अगेन एंड अगेन. क्योंकि वो क्या करता था, जो मैंने पहले ही आपको बताया, रिलीजियस प्रेयर्स, और बिल्कुल अगेन एंड अगेन. तेजू एंड कुकीज ग्रैंड मदर हैड चोजन दैट डे फॉर विजिटिंग द टेम्पल, सो शी वॉज अनअवेयर ऑफ द फर्स्ट दैट वॉज बीइंग मेड ऑफ हर पैट. और तेजू की जो ग्रैंड मदर है ना, उसको बिल्कुल भी वो अवेयर नहीं थी. शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि उसके पीछे उसके पैरट के साथ क्या हो रहा है.
While Mukesh and Teju were escorting visitors, there was a disturbance in the zoo. The black dog with yellow eyes had managed to dig his way out of his enclosure. He was now trying to dig his way into the rabbit's compartment. Meanwhile, the donkey managed to snap the rope that held in and run away. मीनवाइल क्या हुआ, जो तेजू ये था क्या बोलते इसको, जो मंकी है ना, तो मंकी रस्सी से उसको बांध के रखा था, बट उसने क्या किया, उसने वो रस्सी काट के वो भी वहाँ से चला गया। और इन्होंने दिखाया है जो डॉग था वो बहुत ही खतरनाक था। ही मैनेज टू वे, उसने अपना रास्ता निकालने की कोशिश की और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वहाँ से अपना रास्ता उसने निकाला, हिज डिग वे एंक्लोजर। तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था और रैबिट के कंपार्टमेंट में आ गया, और जो डंकी है उसने भी वहाँ पे तहस नहस कर दिया। श्रीकिंग कोकी रन रेस्क्यू हर रैबिट, जो कोकी थी वो अपने रैबिट को बचाने के लिए जा रही थी। इट वॉज सेफली क्रैडल्ड इन हर आर्म्स, और उसने अपने प्यार से उसको अपनी गोदी में उठाया। फ्रस्ट्रेटेड द डॉग टर्न हिज अटेंशन टू द डक, जो डॉग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था, पागल जैसा हो गया था, भौंकला गया था। तो क्या हुआ, वो उसने क्या किया, अटेंशन टू दी, उसका अटेंशन किसकी तरफ अब गया, डक की तरफ। द डक फ्लेव ओवर द पैकिंग केस बट द डॉग लैंडेड इन इट, डक ने भी वहाँ तहस नहस किया। स्क्रैचिंग द लिजर्ड्स इन ऑल डायरेक्शंस, जो लिजर्ड थी उसको हर एक डायरेक्शन में उस बेचारी को घुमा रही थी। मतलब वहाँ पे एक देयर वॉज ए मैसअप, डॉग एक तरफ था, मंकी एक तरफ था, लिजर्ड एक तरफ थी, डक एक तरफ थी। ऑल द एनिमल्स दे फस विच ईच अदर, उन्होंने एक मैसअप कर दिया जो वहाँ का जो माहौल था। एवरीथिंग वॉज बिल्कुल भी डिस्टर्ब, सब कुछ लग रहा था। इन ऑल दिस कन्फ्यूजन नो वन नोटिस दैट द डोर ऑफ द पैरट्स केज had flipped open. With a pleased quack and a wire of wings, the bird shot out of the cage and flew off. और इतने में किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि वहाँ पे कुछ बर्ड्स थी केज में, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पैरट था वो भी केज में था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिंजरा खोला और वो बर्ड्स उड़ गई। What are we going to do now? asked Teju. Cookie had an idea. I know she had. We will get another parrot. How? Well, we have collected 10 rupees. We can buy a new parrot with it. अब ये परेशान हो गई कि हम जो हमारे पास पैरट था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, तो अब क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि वी हैव 10 रुपीज़, हमारे पास 10 रुपीज़ है, वी विल गेट ए न्यू पैरट, हम नया पैरट लेंगे। So they hurried to the bazaar. There they found a bird seller who sold them a parrot that looked like Granny. तो ये मार्केट गए, वहाँ पे देखा एक जैसा ग्रैनी के पास पैरट था, उन्होंने वैसा ही पैरट देखा, एंड दे बाय दैट पैरट। Granny, who could not see clearly, didn't notice the difference. However, she complained that the bird had stopped repeating its prayers. जो ग्रैनी थी ना, शी वॉज नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, उसकी आई विजन में कोई प्रॉब्लम थी, शी वॉज नॉट एबल टू सी क्लियरली, उसकी ओल्ड एज भी थी। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको वो दूसरा वाला पैरट दिया। तो उन्होंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, बट शी नोटिस दैट जो ये पैरट है ये क्यों नहीं, अब भी तो पहले प्रेयर करता था, अब ये क्यों नहीं गाता है। Teju had a bright idea. Every morning he stood in front of the parrot's cage and repeated Granny's prayers. अब देखो तेजू कितना चालाक है, वो हर दिन तेजू के उस पैरट के केज के पास बैठता था और वो खुद से गाना गाता था। Within few weeks the bird had learned to repeat one of them. और एक वीक में ही, एक हफ्ते में ही उस बर्ड ने क्या किया, दैट बर्ड, जो बर्ड थी ना, दैट बर्ड हैड लर्न टू रिपीट वन ऑफ देम, थोड़ा सा उसने सीख लिया। ग्रैनी वॉज हैप्पी अगेन नाउ ओनली बिकॉज हर पैरट वॉज प्रेइंग वंस मोर। तो जो ग्रैनी थी शी वॉज हैप्पी नाउ, क्योंकि अब उसको लगा कि जो मेरा पैरट है अभी फिर से गाने लगा। बिकॉज तेजू हैड स्टार्टेड प्रेइंग टू, क्योंकि अब जो तेजू है उसने भी प्रे करना स्टार्ट किया। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू।